नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड छात्रों ने आज की डेट में देखा जाए तो एक बड़ी एकजुटता दिखाई है। जो रिकॉर्ड तोड़ ट्वीट्स का सिलसिला है वो जारी है। कल की डेट में देखा जाए तो मिलियंस ट्वीट हुए थे और आज की डेट में भी देखा जाए तो लाखों की संख्या में ट्वीट हुए हैं और मैं भी अब तक ये मिलियन तक पहुंच ही गए हूँ। तो ये छात्रों की जो एकजुटता है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीएसटीसी के भी स्टूडेंट्स लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सम्मान का जो हैशटैग है उसको ट्रेंड में चला रहे हैं। उनके भी ट्वीट्स हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं और ये बात तो स्पष्ट ही है कि जो बीएड का छात्र बल है वो ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। बीएड वाले बहुत ज़्यादा हैं और जो बीटीसी वाले हैं या डीएलएड वाले हैं वो कम हैं। उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो बहुत कम है और देखा जाए तो पूरे इंडिया का बीएड एक हो रहा है और पूरे इंडिया के जेबीटी हो गया जो जहाँ से बीएसटीसी हो गया वो उतनी ज़्यादा संख्या में है नहीं, तो इस वजह से उनके ट्वीट्स भी कम दिखते हैं। हालांकि जो बीएड की संख्या है उस हिसाब से इनके भी ट्वीट्स नहीं दिख रहे हैं, चूँकि हर कोई डिजिटल जो कह लें प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल ना हो या वो सोचता हो कि क्या मतलब है। खैर, हम दिखाते हैं क्या कुछ मामला रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वी नीड ऑर्डिनेंस फॉर बीएड ये हैशटैग आज की डेट में चलाया गया था। 724 के ट्वीट्स ये शाम आई थिंक 5 बजे तक का मामला है। अब तक ये और बढ़ गया होगा। बीएसटीसी का भी इसी प्रकार से काफ़ी ज़्यादा है, उनका आई थिंक 120 के करीब ट्वीट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखा जाए तो ट्वीट्स से थोड़ा सा आवाज़ तो उठती है लेकिन इसका कोई गहरा प्रभाव देखा जाए तो शायद ही पड़ता है। खैर, छात्र एकजुटता दिखा रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं और वो उनके खुद के विचार हैं और संख्या बल है, यूनियन है। खैर, प्रयास लगातार छात्रों को करना चाहिए, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे वो बीएसटीसी वाले हों। बीएड के अपने दुख दर्द हैं कि भाई हमने 28 जून 2018 की गाइडलाइन देखी और इसके बाद बीएड किया। 2018 से 23 आ गया, 5 साल में हमने टेट निकाला, सीटेट निकाला, सब कुछ किया और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 2 लाइनों से हम पूरी तरीके से बाहर हो गए। अगर ये गाइडलाइन ना आई होती 28 जून 2018 वाली, तो इसके पहले क्या था, जिसको बीएड करना रहता था वो बीएड करता था, जिसको बीटीसी करना रहता था वो बीटीसी करता था और मैक्सिमम संख्या में लोग जिनको लगता था जिनकी हाई मेरिट रहा करती थी वो बीटीसी कर लिया करते थे कि भाई हम हाई मेरिट वाले हैं, हमारा बीटीसी में होगा तो हम कर लें। स्पेशली उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और हमको फिर जॉब मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, बीटीसी का दर्द अब सुनिए। बीटीसी वालों ने कहा कि हमने सब कुछ ताक पे रख के सिर्फ और सिर्फ बीटीसी किया। वैकेंसी की जहाँ तक बात है तो प्राइमरी की वैकेंसी में ही हम फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, बाकी केबीएस में हो गया वहाँ अप्लाई कर लेते हैं, एनवीएस हो गया, DSSS भी हो गया। हालांकि अवसर बहुत सारे ज़्यादा बीटीसी वालों के पास भी हैं पीआरटी के। अब पीआरटी में देखा जाए वैकेंसी जो हैं वो आ नहीं रही हैं, सालों साल से वैकेंसी नहीं आई। 68,500 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आई, मौका मिला सिर्फ बीटीसी को और उसमें सीटें खाली रह गई। चूँकि उस बार थोड़ा सा पेपर क्या था कि वो लिखित पेपर था तो वो लोगों को टफ पड़ा। अगली बार जब हुआ एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव इन नेचर हुआ तो बीटीसी वाले भी उत्तीर्ण हुए लेकिन बीएड वाले को शामिल कर लिया तो ज़्यादा उत्तीर्ण हो गए बीएड वाले, चूँकि उसकी संख्या ज़्यादा थी, सीटें भर गईं। योगी सरकार ने इसी वजह से प्रपोजल भेजा था कि भाई बीएड को भी शामिल किया जाए और बाकी पहले से भी योगी जी ने कई चुनावी जनसभाओं में कहा था कि हम समान रूप से बराबर मौका देंगे, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो। तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुआ और फिर आज की परिस्थिति ये है कि 68,000 69,000 भर्ती आने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात लगातार मेंटेन चल रहा है। कोई अब भर्ती आगे आने की फिलहाल कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, चूँकि जब छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाता है तो उसमें शिक्षा मित्रों को काउंट कर लिया जाता है। अब शिक्षा मित्र जब काउंट हो जाते हैं तो फिर सीधे से काम खत्म। भर्तियां हैं, मतलब पर्याप्त संख्या में टीचर है और आप देख ही रहे हैं कि जो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय हैं
उनमें देखा जाए तो जो एडमिशन है वो काफ़ी कम होता है। ये सच्चाई है धरातलीय, आप भी देखते होंगे कि गरीब वंचित परिवेश के बच्चे ही यहाँ पर एडमिशन करवाते हैं, और उनमें भी ये है कि जो थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक हो गया वो नाम कटवा के प्राइवेट में चला गया। अब समस्या ये हो रही है कि एडमिशन ज़्यादा हो नहीं रहे हैं, तो लगातार जो स्टूडेंट रेशियो हो घटता चला जा रहा है, टीचर्स उतने ही हैं। इस वजह से बार बार सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं, लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि पिछली बार जब आंकड़ा था तो उसमें ज़्यादा थे पोस्ट, इस बार घट कैसे गए? घट इसी वजह से रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर विद्यालयों को कंपोजिट कर दिया गया है 1 to 8 का। प्रधानाचार्य की पोस्ट हट ही गई है, चूँकि 350 आई थिंक कुछ डेटा है, तो उतने से ज़्यादा संख्या में अगर बच्चे हैं तब एक हेड टीचर रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। इंचार्ज प्रधानाध्यापक से काम चलेगा। तो ये यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। और जो बीएड वाले हैं उनका दर्द एक और है कि भले ही नाम के लिए हमारा टीजीटी में वैकेंसी है, बीईओ में है, एलटी ग्रेड में है, एडेड जूनियर में है, बहुत सारी जगह पर है, लेकिन वहाँ पर जो वैकेंसी है बहुत कम आ रही है। 1 to 5 की अपेक्षा वैकेंसी बहुत कम है। और देखा जाए तो बीएड का क्रेज ही बढ़ा था जब 2018 में शामिल कर लिया गया 1 to 5 में। तब एक तरफ से लाइन लग गई बीएड करने वालों की, अधिकतर ने बीएड दिल खोल करके किया। और फाइनली 11 अगस्त 2023 को आदेश आया तो एक नई समस्या आ गई कि बीएड वाले पीआरटी से बाहर हो गए। अब एक ही पक्ष देखा जाए तो बीएड का सबसे ज़्यादा संवेदनशील है कि 2018 के गजट के बाद हमने जो है बीएड किया हुआ है, चूँकि हमको दोनों तरफ ऑप्शन अवेलेबल था, प्राइमरी में भी, अपर के लिए भी। और ये हकीकत है, धरातली हकीकत है कि जिसको लगा था कि भाई हम दोनों में अप्लाई कर लेंगे, हमारे पास क्षमताएं हैं, हम टीजीटी भी देख लेंगे, बीईओ भी देख लेंगे, एलटी ग्रेड देख लेंगे, बाकी पीआरटी भी देख लेंगे, तो दिक्कत क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसे लोग जिनकी मेरिट जो है बॉर्डर में थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने बीएड को ही प्रेफरेंस में लाया कि प्राइवेट कॉलेज से करने का क्या मतलब, बीएड ही कर लें, दोनों तरफ मौका मिलेगा। लेकिन फाइनली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए, पॉइंट पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अभी भी कुछ उम्मीद की किरणें बाकी हैं। वो किरणें कुछ इस प्रकार से हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बार बार जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एनसीटी ने, उस पर प्रश्न चिन्ह है कि जो प्रोसेस हुआ बीएड को एडॉप्ट करने का वो गलत है। गलत प्रोसेस के तहत बीएड को एडॉप्ट किया गया, मतलब प्रोमिनेंट रीज़न नहीं बताए गए, प्रॉपर एक्सरसाइज करके बीएड को शामिल नहीं किया। इस वजह से जो है गाइडलाइन को निरस्त किया गया। ब्रिज कोर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। ब्रिज कोर्स को लाया तो गया कागज में, लेकिन धरातल में नहीं उतारा गया। बाकी केंद्र सरकार का थोड़ा सा रोल उसमें आ गया, तो इस वजह से भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है, इस वजह से गाइडलाइन को निरस्त किया गया है। अब 28 जून 2018 की गाइडलाइन दोस्तों निरस्त है, तो नई गाइडलाइन लानी पड़ेगी, नहीं तो आगे कोई भर्ती नहीं होगी। भाई, जब 28 जून 2018 का गजट ही निरस्त हो गया है तो किस बेसिस पर भर्तियां होंगी समस्त स्टेट में? चूँकि उसी गजट के आधार पर 1 to 8 में या हर जगह पर भर्तियां होती हैं टीचर्स की। अब वही निरस्त हो गया तो मजबूरी है एनसीटी को लाएगी गजट। अब नया लाएगी, उसमें बीएड को लेती है नहीं लेती, क्या करती है, ये ऊपर एनसीटी के ऊपर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सभी स्टेट के बारे में कहीं कोई कुछ भी तथ्य नहीं लिखा गया है। देखा जाए तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह 100% सही है कि वहाँ से बीएड बाहर है। जिस जिस वैकेंसी में एसएलपी का जिक्र किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके
अधीन रहेगा, जैसे केवीएस वाले ने पहले ही डिक्लेयर किया, उन पर भी आंच है। और बाकी जो फाइनल डिसीजन होगा वो एनसीटी का होगा। एनसीटी नए तरीके से क्या कुछ करती है नहीं करती है वो एनसीटी, तो लास्ट जो ऑप्शन है वो एनसीटी का है। और इसी में उम्मीद की किरण जो है बीएड के छात्रों के लिए थोड़ी सी दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ से 90% प्लस देखा जाए तो बीएड छात्रों के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। कुछ गिने चुने ऑप्शन हैं, अध्यादेश वगैरह की जो बात आप लोग चला रहे हैं वो आपका निजी मामला है, लेकिन अध्यादेश से बढ़कर ये चीज़ होती है जो हुई है, मतलब गजट जो आया है वो एक प्रकार का अध्यादेश का पॉइंट ही है। बाकी देखा जाए आरटीई एक्ट के में क्वालिटी एजुकेशन की बात है, और अगर आरटीई एक्ट में ही संशोधन किया जाए, लेकिन संशोधन करेगा कौन, वो पावर एनसीटी के पास आती है। अगर आरटीई एक्ट में संशोधन करने जाएंगे तो एनसीटी का रोल क्या रह जाएगा। तो ये बहुत सारी दोस्तों कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हैं जो बहुत ही कठिन रास्ता दिखाती हैं, लेकिन अगर एकजुटता बनाए रहेंगे तो मे भी बीच का कोई रास्ता निकले। और सबसे बड़ा बीच का रास्ता ये आ सकता है कि 2018 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने तक, यानी कि 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच के बीएड उम्मीदवारों को मौका दे दिया जाए। बाकी पहले का तो था ही नहीं, बाद का होगा नहीं, तो इसमें से बीएड बाहर भी हो गया एक हिसाब से। और जो इस टाइम स्पैन में किया, चूँकि भाई एनसीटी ने किस प्रकार से संशोधन किया है, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया नहीं किया क्या नहीं किया, ये छात्रों को नहीं पता था। इसमें बच्चों की गलती नहीं है। अगर मर्सी के आधार पर देखा जाए तो ऐसा रिलैक्स दिया जा सकता है। अगर ऐसा भी रिलैक्सेशन दिया जाए तब भी मेरे हिसाब से ये विवाद शांत हो सकता है, लेकिन ऐसी पावर्स जो है एनसीटी के ही पास हैं, वही कुछ कर सकते हैं, बाकी सरकार कुछ कर सकती है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये कुछ बची कुची उम्मीदें हैं जो बीएड के लिए उम्मीद की किरण हो सकती हैं। और आदेश में भी पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि सभी राज्यों में यह लागू होगा, क्योंकि सभी राज्यों की जो कंडीशन है वो डिफरेंट हैं और हर जगह का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा भी गया था। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस 28 जून 2018 की गाइडलाइन से भर्तियां हुई हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी बिंदु नहीं बोला है, ना गलत ना सही, कि मतलब ये बाहर हो जाएंगे, ना उनको होल्ड किया है कि मतलब इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो हमारे आपके बस की बात नहीं है। ये आपके भविष्य और अपने आपके भाग्य पर निर्भर करती हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। फाइनली जो भी चीज़ें थीं यहाँ पर डिस्कस कर दी गई हैं, और बीटीसी वालों का भी अपना पक्ष है। बिल्कुल सही बात है कि 1 to 5 के लिए ही हैं, और हमने इसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। और बीएड की भी अपनी मार्मिक अपील है कि भाई हमने इस आधार पर किया, सारा समय खराब कर दिया 5 साल का, इसी वजह से कि भाई पीआरटी में ज़्यादा वैकेंसी आती, हम भी मौका मिलेगा, हम भी अपना पार्टिसिपेट करेंगे, हो सकता है हमें चांस लग जाए। और यह एक ऐसा भी रास्ता हो सकता है कि बीएड और बीटीसी को इक्विवेलेंट कर दिया जाए, और ब्रिज कोर्स की बात जहाँ तक है बीएड के लिए है तो बीटीसी के लिए भी ऐसा ब्रिज कोर्स लगा दिया जाए, और ये फिर विवाद शांत हो जाएगा कि भाई। और जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी लेटर में यही कहा था कि हम बीएड बीटीसी बंद ही कर रहे हैं, हम 2030 से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सब ऑब्सोलीट हो जाएंगे, प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। भाई जिसको लगना होगा 2030 अभी है क्या, लग जाएगा, नहीं तो भाई जो बचे कुचे रहेंगे अपना करेंगे, नहीं तो कुछ दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक रास्ता हो सकता है कि 2030 तक की वैकल्पिक व्यवस्थाएं बना दी जाएं, और फाइनली जो फिर 2030 जैसे ही आ जाएगा तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आ जाएगा, बाकी सारे कोर्सेज बंद ही होने हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा है। तो ये कुछ सॉल्यूशन हैं जो इस विवाद को शांत कर सकते हैं, और इससे किसी का अनभला भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये वीडियो में दी गई तथ्य और जानकारियों से आप कितना संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।